हाय एवरीवन, वेलकम टू मिसाल क्लासेस सॉल्यूशन। बहुत दिनों के बाद आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के जो अभी एग्जाम होने वाले हैं सेमेस्टर 3 में, चाहे आप बीबीएम की से रिलेटेड हो, चाहे आप बीबी यूनिवर्सिटी हजारीबाग से रिलेटेड है, आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं डिस्टेंट, जहां पे आप देख सकते हैं अगर आप पॉलिटिकल साइंस लेकर स्टडी कर रहे हैं, यानी आपका ऑनर्स पेपर अगर पॉलिटिकल साइंस से ट्यूशन, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटिकल साइंस में कोर 5 से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले, इसके रिगार्डिंग मैं लेकर आया हूं ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड सॉल्व क्वेश्चन सॉल्यूशन। सबसे पहले इन सब क्वेश्चनों को आपको देखिए और किस तरह से आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। सभी प्रकार के प्रश्नों के लिए हमारे इस प्लेटफॉर्म से बिल्कुल आप जुड़े रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि जो जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों को इससे बाहर आपके पेपर में नहीं छपने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे इस प्लेटफॉर्म से अगर आप जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं जुड़ पाए अभी तक तो जल्द से जल्द हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़ने की कोशिश करें, जहां पे आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से सेमेस्टर 3 का बेहतरीन तरीके से तैयारी करवा जा रहे हैं। इस ऐप का जो लिंक है आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। आप अच्छी तरह से हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं, जहां पे डिस्टेंट अगर आप सेक पेपर, चाहे आप इन्वायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ लिए हैं या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स या इंडियन का डाइवर्सिटी आप लिए हैं, याद रखिएगा डिस्टेंट उसके लिए ओनली फॉर 99 रुपीस में सेक पेपर का न्यू बैच स्टार्ट किया गया है, जहां पे आपको 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इस पे जुड़ चुके हैं। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक नहीं जुड़ पाए, जो जल्द से जल्द जुड़ने की कोशिश करें। सॉल्यूशन किसी भी तरह की दिक्कत होगी तो डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेक्निकल टीम के नंबर दिए हैं, उस नंबर के माध्यम से आप अच्छी तरह से डिस्कस कर सकते हैं। किसी भी तरह की दिक्कत होगी तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं 9122228860। ये है हमारा टेक्निकल के व्हाट्सएप नंबर। इस व्हाट्सएप के माध्यम से आप अच्छे बेहतरीन तरीके से पूछ सकते हैं। सॉल्यूशन मैं जो आज क्वेश्चन बताऊंगा आपके 100% आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है और आपके पेपर में भी इसी तरह से पूछे जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं इन सब क्वेश्चनों को अगर आप अच्छी तरह से करते हैं तो आपके पेपर में एक भी प्रश्न छूटने की कोई संभावना नहीं बनती है। तो सबसे पहले अगर आप सेमेस्टर 2 में स्टडी किए हैं उसके बाद ही आप सेमेस्टर 3 गए होंगे, तो आप एक बात को ध्यान रखें, कोई टॉपिक पढ़े या ना पढ़े लेकिन इस बात को जरूर पढ़ेंगे। यहाँ पे जो लिखा है यानी 5 प्रश्न को उत्तर दे, यानी एनी क्वेश्चन आर 5 आंसर, एनी क्वेश्चन और 5 आंसर। आपको करना क्या है कि 5 क्वेश्चन में से आपको 5 का उत्तर देना है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंपलसरी है। इसके अलावा यानी कंपलसरी क्वेश्चन नंबर 1 के अलावा यानी सेक्शन ए लिखा है, इसका सेक्शन बी भी मिलेंगे। ये ए और 1 दो नहीं हो गया टेंशन, ये हुआ है ओनली फॉर एक का ही 2 पार्ट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनको पता है तो उनके लिए नहीं है, जिनको पता नहीं है उनके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन में सिर्फ 4 क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को हम सबसे पहले देखेंगे, जिसमें से आपको निम्नलिखित में से 4 एक क्वेश्चन का एक नंबर का जिसमें 8 क्वेश्चन दिए गए, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आपके कोर पेपर 8 में क्वेश्चन पूछे जाने वाले। सबसे पहला पहला क्वेश्चन आपके सामने कि रांची नगर की स्थापना कब की गई थी। जो रांची नगर की स्थापना यानी झारखंड में जो रांची यानी झारखंड की राजधानी जहां है रांची, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1983, 1989 या 2001 या 2011। अगर आपको पता है इसका आंसर क्या होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर हर एक बंदा आपका सही उत्तर बताएंगे। और मैं बताऊं कि आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए सेमेस्टर 3 के रिगार्डिंग, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करेंगे। उम्मीद करता हूं कि हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा जो जो क्वेश्चन सेट किए गए, चाहे आप बीबीएम की से रिलेटेड है या आपका बीबीयू यूनिवर्सिटी हजारीबाग से रिलेटेड है, आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, जहां पे आपको ओनली फॉर 99 रुपीस में पढ़ाए जा रहे हैं। पंचायत की अवधि कितनी होती है? द ड्यूरेशन ऑफ द पंचायत, यानी पंचायत की अवधि कितनी होती है? तो 5 साल के लिए। हम लोग जस्ट अभी मुखिया का वोट दिए होंगे, वार्ड का वोट दिए होंगे, जिसमें आपको 5 साल के उनका कार्यकाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड में ग्रामीण स्वशासन में कितने प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो रेशो यहाँ पे आप सबसे पहले याद रखिएगा, अगर आप थ्योरी पार्ट पढ़ रहे हैं तो इसका आंसर होगा रेशो, राइट आंसर होगा 56%। पर ना तो आपके पास 56 है और ना ही रेशो इसके आसपास में है, तो याद रखिएगा इसके आसपास में जो होंगे वो राइट आंसर होगा। अब थ्योरी पार्ट पढ़े होंगे इसके रिगार्डिंग तो आपको पता होगा कि 56% या रेशो यहाँ पे आप देख सकते हैं 33%, दोनों में से एक करेक्शन होगा, जो भी होगा राइट आंसर वो आप देख लेंगे। अगला प्रश्न है कि पंचायत राज व्यवस्था को सर्वप्रथम कहां अपनाया गया था? पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले जो अपनाने वाला राज्य है क्या? राजस्थान। राजस्थान, याद रखिएगा राजस्थान। राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है क्या? नागौर जिला। कहां है? नागौर जिला। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से आपके पेपर में पूछे जाने वाले निम्नलिखित में से कौन स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में जाने जाते हैं? तो हम लोग जानते हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ये जो डिस्कस कर रहे हैं ये 2022 को पूछा हुआ प्रश्न। आप चाहते हैं कि 2021 2020 में तो एग्जाम नहीं हुआ है,
और 2019 का मैं अगर चाहते हैं कि सर इन 5 साल के प्रीवियस पेपर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आपको बिल्कुल कमेंट करना ना भूले। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि तृतीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किस समिति के प्रस्ताव पर किया गया था? बलवंत राय समिति यानी बलवंत राय मेहता कमेटी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अगला है त्रिस्तरीय प्रणाली 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार कहां लागू किया गया था? राजस्थान में। अभी जस्ट बताया जो राजस्थान कहां पे? नागौर जिला। राजस्थान के एक जिला है जिसका नाम है नागौर जिला। आते हैं अगला प्रश्न पे। आपके पेपर में हूबहू इसी तरह क्वेश्चन छपने वाले हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1993 1993 इज द करेक्ट आंसर होगा। सो इसमें अगला पे आते हैं और अगला है आपके साथ में 8 क्वेश्चन अभी आप लोग ऑब्जेक्टिव देखिए। अब आ गया है आपके पास निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी 4 प्रश्न दिए जाएंगे यानी क्वेश्चन आर टू आंसर। आपको 2 क्वेश्चन का आंसर बताना है। पहला ग्राम सभा, इन सब का अगर आंसर चाहते हैं तो दोस्तों हमारे प्लेटफॉर्म से बिल्कुल आप लोग जुड़े रहे। मैं 100% आंसर यानी साधारण भाषा में किस तरह आंसर होना चाहिए एग्जामिनर के रिगार्डिंग एक पेपर जो चेक करते हैं उसका रिगार्डिंग किस तरह से हमें सॉल्यूशन चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह से सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। पर जस्ट वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेंड करें जो 2023 में अभी एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। नगर पालिका की आय के स्रोत के बारे में लिखना है। 4 क्वेश्चन होंगे इसमें सेक्शन बी में, उसमें से आपको 2 क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। अब हम लोग चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन करना है, याद रखिएगा, जिसमें से डिवीजन आपको कम से कम 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से आपको ओनली फॉर एनी क्वेश्चन और 4 आंसर का सॉल्यूशन बताना है, ना कि आपको 8 क्वेश्चन का आंसर बना के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 2 से लेकर हम कंटिन्यू बनाना है, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको 16 मार्क्स का एग्जाम आने वाला है। झारखंड के ग्रामीण निकायों में महिलाओं की भागीदारी के प्रकाश डालें। पहला क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्थानीय स्वशासन के उद्भव एवं विकास का वर्णन करें। इसी तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न पे आते हैं नेक्स्ट कि 73वें संविधान संशोधन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 100% छपेंगे नेक्स्ट 2023 2024 जितना भी एग्जाम होगा हर साल ये छपने वाले क्वेश्चन है। ये कैसा प्रश्न है दोस्तों, जहां जब मैं भी पढ़ रहा था यहाँ पे उस समय भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है क्योंकि ये पूरा बुक जो है कोर 5 पूरा रिलेशन पूरा रिलेटेड है 73वें संविधान संशोधन से। इसलिए 73वें संविधान संशोधन से एक भी प्रश्न ना आपको ऑब्जेक्टिव छोड़ना है ना ही सब्जेक्टिव। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 5, झारखंड में नगर निगम के गठन शक्ति एवं कार्यों का विवेचना करें। 74वें संविधान संशोधन का अधिनियम, ये भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये भी आपको रट्टा लगाना है। नगर निगम के मेयर का निर्वाचन एवं शक्ति का वर्णन करें। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में स्थानीय स्वच्छता 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन, एकदम हर साल रिपीट होने वाला प्रश्न है। ठीक है, इस सबको आपको रिगार्डिंग करना है। ठीक है, यहां तक करने के बाद फिर से आपके पास यहाँ पे आते हैं 9 नंबर में कि इन 2 प्रश्न का उत्तर देना है। अगर आप 4 में से मान लेते हैं हम लोग 2 से लेकर 8 क्वेश्चन देखें, इसमें से अगर 4 क्वेश्चन बना लेते हैं तो इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं। ये इनको आप चाहते हैं कि हमें तो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर हम देखेंगे कैसे। तो याद रखिएगा अगर लॉन्ग क्वेश्चन में से आप 2 क्वेश्चन किए हैं तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन करना है। ऐसा नहीं है कि इन सब प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना, जैसे पंचायत के आय के स्रोत का वर्णन करें, नगर पालिका में आरक्षण के प्रावधानों का विवरण बताना है, ग्राम पंचायत में आरक्षण के प्रावधानों के बारे में वर्णन करना है, या स्थानीय स्वशासन की स्वायत्तता पर एक निबंध लिखें। ये है क्वेश्चन, ये जो हम लोग डिस्कस किए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। और आप चाहते हैं कि सर हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में कोर नंबर 6 के बारे में प्रोवाइड करें, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ आप अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश कोई भी ऑनर्स पेपर लिए आप चाहते हैं सर हमें हर एक ऑनर्स पेपर के लिए प्रोवाइड करें, तब तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। तो इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वो कोर 6 में किस तरह से पेपर में प्रश्न पूछे जाने वाले, इसका रिगार्डिंग में वीडियो लेकर आने वाला हूं, तब बिल्कुल हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।